दोस्तों, भारत के प्रमुख दर्रों के इस भाग 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको उत्तरी भारत के कुछ एक राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके महत्वपूर्ण दर्रे बता दिए थे। मैंने बात की थी उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की और साथ ही लद्दाख की। आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ एक महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में, जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये बहुत ही जरूरी दर्रे हैं, आपको इनको जरूर याद रखना है। इसलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे सिक्किम के साथ। सिक्किम की खास बात यह है कि इसकी सीमाएं 3 देशों से लगती है, एक नेपाल, एक चाइना और एक भूटान। इसलिए यहां पे 3 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। एक है नाथुला दर्रा, एक है जेलेब दर्रा और एक है डोंकिया दर्रा। स्पेशली अगर हम बात करें नाथुला और जेलेब दर्रा की, तो इसमें से प्रश्न बने हैं और बहुत ही ज्यादा प्रश्न बने हैं, बार बार बने हैं, इसलिए ये 2 तो आपको याद रखना ही है। शुरुआत करें नाथुला दर्रा से, तो हिमालय की डोंकिया रेंज का एक पहाड़ी दर्रा है। ये सिक्किम को चीन से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 4310 मीटर है। साल 1959 में तिब्बती विद्रोह को दबाने के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने, यानी कि चाइना ने, इस दर्रे को बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि तिब्बत आपको पता है पहले अलग देश हुआ करता था, फिर इसके ऊपर कब्जा हुआ है, तो उसका विद्रोह दबाने के लिए इसको बंद कर दिया गया था और साल 2006 में पर्यटन की दृष्टि से इसे दोबारा खोल दिया गया था। तो नाथुला दर्रा बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद आता है आपका जेलेब दर्रा। यह दर्रा भी जो पूर्वी हिमालय की डोंकियान रेंज है उसी का हिस्सा है। यह दर्रा सिक्किम को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। ल्हासा एक राजधानी है सिक्किम की, उससे जोड़ता है। ठीक है, 1962 के युद्ध से पहले यह जो दर्रा था व्यापार का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी, तो यह भी एक बहुत जरूरी दर्रा हो जाता है। इसके बाद आता है डोंकिया दर्रा। इसको डोंखा दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 5534 मीटर है और ये उत्तरी सिक्किम में स्थित है। ये इसकी पोजीशन आप देख सकते हो। तो स्पेशली इसके अंदर आपको 2 याद रखने हैं, एक नाथुला, एक जेलेपला। डोंकिया से कभी कभी सवाल बनने की उम्मीद होती है, तो इसको भी आप याद रखना। 3 दर्रे हो जाते हैं आपके सिक्किम के। इसके बाद हम आगे चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। ये रहा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी 3 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। सबसे पहला है बॉमडिला दर्रा। बॉमडिला दर्रा को बूमला के नाम से भी जाना जाता है। यहां पे जो ला वर्ड है, ला वर्ड का मतलब दर्रा ही होता है, तो आप इसे बूम दर्रा भी कह सकते हो। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में ये मौजूद है, इसकी स्थिति है, और ये भी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। जैसे ऊपर वाला ल्हासा से जोड़ रहा था, वैसे ये भी ल्हासा से जोड़ता है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, वो सिक्किम को जोड़ रहा था। तो बॉमडिला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है यांग्याप दर्रा। इसका नाम थोड़ा अटपटा है, यांग्याप दर्रा, इसको याद रखना। यह भारत और तिब्बत की सीमा पर मौजूद है। इसकी सिर्फ एक खास बात यह है कि इसी के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। पूछ लिया जाता है कि कौन से दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो आप लिखेंगे यांग्याप दर्रा। इसके बाद तीसरा जो दर्रा है वो सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा है अरुणाचल प्रदेश का, वो है दीफू दर्रा। ये जो दर्रा है ये पूर्वी अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है। यहां पे देख भी सकते हो इसकी पोजीशन आप, कि ये पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी खास बात ये है कि ये जो म्यांमार है ना, जो पड़ोसी देश है हमारा, इसके अंदर एक सिटी है जिसका नाम है मांडले। तो ये मांडले और म्यांमार जाने के लिए एक छोटा और आसान रास्ता प्रदान करता है। कौन सा दर्रा? दीफू दर्रा। तो कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा हो जाता है। तो 3 दर्रे हो जाते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के, बॉमडिला, यांग्याप और दीफू। तीनों को याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में बहुत जरूरी दर्रे हैं जिसको तुज्जू दर्रे के नाम से जाना जाता है। इससे 2 प्रश्न बना भी है कि तुज्जू दर्रा जो है वो मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये देखो, यहां पे आपको दक्षिण पूर्व में दिख भी रहा होगा मैप के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट दर्रा है। इससे म्यांमार जाने का और म्यांमार से व्यापार करने का मार्ग मिलता है। तो व्यापार का और आने जाने का बहुत इंपॉर्टेंट मार्ग है तुज्जू दर्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत फेमस है। इसके बाद हम थोड़ा सा साउथ की तरफ चलते हैं। साउथ में महाराष्ट्र, आपको पता है एक राज्य है। महाराष्ट्र के अंदर 2 दर्रे हैं। एक है आपका थालघाट दर्रा, जो कि पश्चिमी घाट का एक बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है, क्योंकि यहां से मुंबई नासिक मार्ग निकलता है। मतलब मुंबई नासिक मार्ग जो है उसी का हिस्सा है ये भी। कौन सा? थालघाट दर्रा, तो पूछा जाता है। और एक है आपका भोरघाट दर्रा, बिल्कुल एक जैसा ही नाम है। भोरघाट दर्रा जो है वो करजत और खंडाला के बीच में है। ये 2 जगह हैं महाराष्ट्र के अंदर, एक का नाम है करजत और एक का नाम है खंडाला। खंडाला तो आपको पता ही होगा, जो आपका मुंबई पूना हाईवे है, जो मुंबई पूना मार्ग है, वो इसी से होके गुजरता है।
और एक बात और है कि भोरघाट दर्रे को प्लाक्कड़ दर्रे के नाम से भी जाना जाता है। प्लाक्कड़ दर्रे के नाम से अगर प्रश्न आ जाए तो आपको भोरघाट ही समझना है। कहां पे है? करजत और खंडाला के बीच में, महाराष्ट्र के अंदर। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट दर्रे महाराष्ट्र के हो जाते हैं। और आखिर में केरल में भी दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। एक है पालघाट दर्रा, जिसको प्लक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। प्लक्कड़ गैप, गैप मतलब दो पहाड़ों के बीच में गैप। जो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं ना, उनके बीच में कहीं पे ये दर्रा मौजूद है। तो पूछा जा सकता है कि अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में कौन सा दर्रा है, तो आप पालघाट दर्रा लिखेंगे, या फिर प्लक्कड़ गैप के नाम से भी प्रश्न बन सकता है। इसके बाद आखिरी दर्रा जो केरल के अंदर है इंपॉर्टेंट, वो है शेनकोटा दर्रा, जिसको सेनकोटा दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये तमिलनाडु और केरल का प्रवेश द्वार माना जाता है, मतलब एक दूसरे के अंदर प्रवेश कर सकते हैं इससे। आप तमिलनाडु भी जा सकते हैं, केरल भी जा सकते हैं। ये इलायची पहाड़ियों में स्थित है। मैंने आपको बताया था पर्वत वाली वीडियो के अंदर कि हमारे देश में सबसे एंड में कहीं जाके इलायची पहाड़ियां भी हैं, जिसको कार्डमम पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। वहां पे इलायची की खेती होती है और उन्हीं पहाड़ियों में ये शेनकोटा दर्रा पाया जाता है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट दर्रे हो जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के और थोड़े से साउथ के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। देखिए, मेरा लक्ष्य ये था कि आपको इंपॉर्टेंट दर्रे याद करवाए जाएं, न कि एक बार में वीडियो बना के अपना काम पूरा किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको दर्रे याद हुए होंगे। पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।